बच्चों, कार्तिक कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये CM श्री, KBS, NBS या फिर सैनिक स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। इसी में से या इससे अलग कुछ भी पेपर में नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो अब आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के। 3, 4, 3 या 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, एक ऑप्शन शायद ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 5, 3। बताइए कितने प्रकार के होते हैं वाक्य। ठीक है, तो सही जवाब है हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक साधारण वाक्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। बताइए, जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, माध्यम पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, सही जवाब है उत्तम पुरुष। ठीक है, मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। बताइए, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या आश्रित वाक्य। बताइए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसलिए हमारा C सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ठीक है, चौथे प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, चौथे प्रश्न में कहा गया है कि जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो सही जवाब हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले 5वें प्रश्न पर। जो 5वां प्रश्न है हमारा, उस पेड़ से बहुत पत्ते गिर रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में कर्ता है। बताइए कर्ता क्या है। बताइए कर्ता क्या है। पेड़ है, पत्ते हैं, उस है, बहुत है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारे कर्ता पत्ते हैं। ठीक है, क्या है, पत्ते हैं। ठीक है, सही जवाब हमारा पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न में कहा गया है पेड़ का कारक है। ठीक है, पेड़ का कारक बताइए, पेड़ का कारक क्या है। संप्रदान, आपदान, करण, कर्म। बताइए क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है आपादान। ठीक है, आपादान से मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो पत्ता पेड़ से अलग ही होगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो आपने शायद पढ़ा होगा ये कारक के बारे में। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न जो हमारा है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि वह बाजार से मेरे लिए मिठाई लाया। इसमें संप्रदान कारक है, इसमें संप्रदान कारक है। बताइए, वह मेरे लिए बाजार मिठाई। बताइए 7 का क्या है, बताइए 7 का है, सही जवाब है मेरे लिए। क्या है, मेरे लिए। ठीक है, फॉर मी। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, B हमारा सही जवाब है। चलिए तो अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, 8वें प्रश्न में कहा गया इनमें से क्रिया विशेषण है। इनमें से क्या बताना है हमें, क्रिया विशेषण बताना है। क्या बताना है, क्रिया विशेषण। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो बताइए सही जवाब क्या है, सही जवाब हमारा A हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सही जवाब है
ए, ठीक है, कि वह धीरे से बोलता है। ठीक है, चलिए अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वें प्रश्न में क्या कहा गया है? 9वें प्रश्न में है कि मंडल चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में गाढ़ा काला शब्द क्या है? बताइए। मंडल चलते चलते थक गया। ठीक है, बताइए इसमें जो गाढ़ा काला शब्द है ये क्या है? ठीक है, इसमें कुछ अंडरलाइन है, ठीक है, वो बताना है। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या है? बताइए, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है कि क्रिया विशेषण है? ठीक है, बताइए क्रिया विशेषण बताइए। ठीक है, ये यहाँ पर आपका टिक लगा होगा। ठीक है, तो जो लाइन है उसी को बताना है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। अगला है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 10वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, तो सब क्या बताना, हमें गलत बताना है। ठीक है, तो ये क्या है? पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? दैविक, देव प्लस एक सही है, समाज प्लस एक सही है, भौम प्लस एक सही है। ठीक है, पक्ष प्लस एक सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो ए वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वें प्रश्न में क्या कहा गया है? 11वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? बताइए, सही शब्द बताइए। कसरत, पहिया, आंत या घास? बताइए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पहिया। ठीक है, पहिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, जो पहिया है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि संप्रदान कारक की विभक्ति है। बताइए, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए कौन सी विभक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? बताइए, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ने, को, से, के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? को। सही जवाब क्या हो जाएगा? को। चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वें प्रश्न में कहा गया है कि श्री राम ने बाली को बाण से मारा। बाण से में कारक है, बताइए कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर कर्म कारक? बताइए, 14वें के क्या है? सी। ठीक है, सी सही जवाब है। सी जो है सही जवाब है। ठीक है, करण कारक है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? बताइए, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? बताइए, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है? तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? 11। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें कौन सा सर्वनाम है? बताइए, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक? बताइए, सही जवाब क्या है? कि संबंधवाचक। क्या है? संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? संबंधवाचक आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बताइए, कौन सा कारक गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बलवान है, थोड़ा है, 5 है, आप है? तो सही जवाब बलवान हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बलवान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 18वां। ठीक है, 18वें प्रश्न में क्या कहा गया है? 18वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण
है, संख्यावाचक बताना है। कमजोर अनेक 2, संख्यावाचक में जो संख्या आ जाए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 हमारा सही जवाब, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज अब चलते हैं 19वां प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक, कौन कौन से, अकर्मक, ठीक है, ठीक है, अकर्मक, और दूसरा होता है सकर्मक, ठीक है, सकर्मक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार के होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट को आपके डाउट के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।